So we'll quickly revise different types of scale that we have learned in the last session. हमने कल दो scales of temperature measurements देखा था. One was degree Celsius and the other was degree Fahrenheit. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइस पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. तो हम टेम्परेचर स्केल्स को डिजाइन करने के लिए ये दो टेम्परेचर्स का यूज करते हैं. द टेम्परेचर एट विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू आइस और आइस गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर इज नोन एज आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट. दूसरा पॉइंट था स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर or vapor gets converted back to water is known as steam point or boiling point. तो जो पहला स्केल था डिग्री सेल्सियस स्केल, इन डिग्री सेल्सियस स्केल व्हाट वी डू इज ये जो आइस पॉइंट है इसको हम बोल देते हैं 0 डिग्री. तो आइस पॉइंट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री. आइस पॉइंट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री 0 degree Celsius and steam point is marked as 100 degree Celsius and the interval between these 2 points is divided into 100 equal parts. Each division is known as 1 degree Celsius. इसके बाद था Fahrenheit scale. So we had Fahrenheit scale after that. और Fahrenheit scale अगर आपको याद होगा तो Fahrenheit scale में और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. Just the thing is initial point और final point ये same ही लेते हैं. The temperature at which water gets converted to ice is the lower limit and the temperature at which water boils is the upper limit. तो in that sense difference नहीं है क्योंकि यहाँ पे upper और lower limits same है basically. Temperatures of upper and lower part is same. सिर्फ नाम अलग अलग है. Only name is different. चलो ठीक है. It is not working to anyways. तो इन केस ऑफ सेकेंड टाइप ये था फ़ारेनहाइट स्केल. इसको डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज डिग्री फ़ारेनहाइट. डिग्री फ़ारेनहाइट. तो इन दिस केस मैं यहीं पे मार्क डाउन कर लूंगा. इन द डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल व्हाट यू हैड वाज आइस पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट and steam point is 212 degree Fahrenheit and the interval between these 2 points is divided into 180 equal parts. Each division is 1 degree Fahrenheit. उसके बाद हमको चाहिए था रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. तो रिलेशन फाइंड करने के लिए द बेस्ट थिंग इज टू प्लॉट ग्राफ. तो हमने ग्राफिकली दोनों में रिलेशन डिराइव कर लिया था. जस्ट बी केयरफुल. वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो. यहाँ पे हमने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्लॉट किया था. यहाँ पे हमने टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लॉट किया था. जिसको आप 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हो उसी को आप बोलते हो 32. तो ये आ गया वो पॉइंट. दिस इज आइस पॉइंट. विच पॉइंट इज दिस? आइस पॉइंट. दिस इज आइस पॉइंट. जिसको आप 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हो उसी को आप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हो. दिस पॉइंट लेट अस से ये है स्टीम पॉइंट. So this is steam point. So value corresponding to steam point on degree Celsius axis is 100 and on Fahrenheit is 212. तो ये 100 डिग्री है और ये 212 है. दिस इज डिग्री फ़ारेनहाइट. और ये रिलेशन है लीनियर. द रिलेशन टर्न्स आउट टू बी लीनियर. तो ऐसा आएगा वो. दिस इज अ ग्राफ दैट यू हैव. देन क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन तो y इक्वल टू mx प्लस सी नहीं y इक्वल टू mx प्लस सी यूज कर सकते हो. अगर ओरिजिन से पास होता तो c की वैल्यू 0 होती. तो ये क्या है? c है. ये दिस इज y इंटरसेप्ट व्हिच इज c राइट. ओके. और हमको पता है ना y इंटरसेप्ट पता है हमको. व्हाट इज y इंटरसेप्ट? 32. तो वो फॉर्म वहां से भी कर सकते हो. तो you can use in fact any of the equation of straight line to find the relation between degree Celsius and degree Fahrenheit. लेकिन हमने यूज किया था 2 point form and as I told you 2 point form actually वो slope point ही है क्योंकि
आपने कल मुझे बताया y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन दिस इज स्लोप, तो इसको मैं m लिख सकता हूँ और ये x माइनस एक्स वन को यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ और ये y माइनस वाई वन है। अगर x वन वाई वन भी 0 0 होता, मतलब अगर लाइन ओरिजिन से पास होता होता तो हो नहीं रहा है, अगर होता तो क्या आता y इक्वल टू एम एक्स, तो सेम ही है। बट एनीवेज अब हमारे पास जो दो पॉइंट्स है तो हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेंगे। y एक्सिस पे अपने प्लॉट किया है TF माइनस वाई वन 32, x इज TC माइनस 0, y2 है 212 माइनस 32, x2 है 100 और x1 इज 0। तो TF माइनस 32 अपॉन TC 180 बाय 100, तो 9/5। ये मिल गया आपको रिलेशन बिटवीन TC एंड TF, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो एक्सट्रीमली सिंपल, आज हम इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो नाउ। So now let us go ahead to the last type of scale that we use, और वो normally use होता है only in laboratories, Kelvin scale, जिसको आप absolute scale भी बोलते हो। तो next type of scale is Kelvin scale और absolute scale। तो बहुत जगह पे आपने देखा होगा लिखा होता है absolute temperature मतलब they are telling you that temperature is measured in Kelvin। तो temperature when measured in Kelvin is also known as absolute temperature। तो Kelvin scale और absolute scale। लॉर्ड केल्विन, नाम सुना है आपका? केल्विन लॉर्ड था, he was a landlord, very rich guy but interested in science। तो he suggested what we knew that time, the lowest possible temperature of a body is minus 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी बॉडी हो उसका लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, lowest possible temperature of a body is minus 273.15 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन ने सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग आइस पॉइंट एज 0, लेट अस टेक द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एज 0। तो ये जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर था इट वाज मार्क्ड एज 0। सो केल्विन सजेस्टेड, क्यों? क्योंकि इससे नीचे कुछ हो नहीं सकता, दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इससे कम टेम्परेचर जाएगा नहीं। डिग्री सेल्सियस में प्रॉब्लम क्या होता है, अब देखो अगर आप इफ यू गो टू हिमालयस, आप बोलोगे माइनस 15 डिग्री है, माइनस 30 डिग्री है, माइनस 40 डिग्री है, माइनस 25 डिग्री है, तो यू आर गोइंग इनटू नेगेटिव साइड ऑफ द स्केल। तो केल्विन में वो काम ही नहीं है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। थ्योरेटिकली तो जाएगा नेगेटिव, लेकिन प्रैक्टिकली एनी बॉडी एटलीस्ट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ पे ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर हो नहीं सकता, राइट? तो केल्विन सजेस्टेड दैट दिस टेम्परेचर be marked as 0, तो यहाँ पे कभी भी आप देखोगे केल्विन स्केल में कभी भी नेगेटिव टेम्परेचर आपको मिलेंगे नहीं, वेरी रेयर, बट मोस्टली दे विल बी ऑल पॉजिटिव टेम्परेचर्स। और इसको 0 मार्क करने के बाद इसका जो स्केलिंग था, मतलब डिविजन्स जो थे, दे वर केप्ट सेम एज कंपेयर टू डिग्री सेल्सियस स्केल। मतलब हमने क्या किया था, 0 किसको बोला था? आइस पॉइंट को। 100 किसको बोला था? स्टीम पॉइंट को। उन दो पॉइंट्स में जो इंटरवल था उसको डिवाइड कर दिया था 100 इक्वल पार्ट्स में, तो ईच डिवीजन वाज 1 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट ही डिड, उस केल्विन ने सिर्फ एक काम किया, जिसको आप यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हो, आइस पॉइंट, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस एज 0, माइनस 273.15 को बोल दिया 0। और डिविजन्स, इसमें डिविजन्स थे, याद रखना, इन दोनों में 100 डिविजन्स थे। व्हाट ही डिड, ये सारे के सारे डिविजन्स एज इट इज उठाए और केल्विन स्केल पे लगा दिए। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्ड्स टू 1 केल्विन। तो डिफरेंस इतना ही है, सिर्फ 0 का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो केल्विन सजेस्टेड दैट दिस टेम्परेचर बी marked as 0 and the divisions
and the divisions are same as that of degree Celsius scale, as that of degree Celsius scale. सिंपल, राइट। तो कन्वर्जन करना सिंपल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इट इज टू सिंपल। तो द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन इज कैपिटल टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे के मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। ये है टीसी मतलब डिग्री सेल्सियस में प्लस 273.15 प्लस माइनस नहीं प्लस ओके। तो केल्विन स्केल अगर आपको चाहिए होगा तो क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड करोगे 273.15। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और भी राउंड ऑफ कर लेते हैं, हम 0.15 को छोड़ देते हैं, नॉर्मली हम राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं 273। तो व्हाट इज 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। तो व्हाट इज माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, वही तो फिर माइनस 273 तो आपने 0 मार्क किया ना। तो अगर आप डिग्री सेल्सियस में माइनस 273 डालोगे तो माइनस 273 प्लस 273 दैट विल बी 0 केल्विन। तो ये रिलेशन ऐसा याद रखना पड़ेगा आपको। कैपिटल टी इज ऑलवेज फॉर एब्सोल्यूट स्केल मतलब केल्विन स्केल। केल्विन का टेम्परेचर हम हमेशा कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और स्मॉल टी इज फॉर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज माइनस 10 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन 263। व्हाट इज माइनस 100 डिग्री 173। तो देखो नेगेटिव टेम्परेचर पे भी जा रहे हो तो नेगेटिव आ नहीं रहा वहां पे। डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव टेम्परेचर जाओगे माइनस 200 लोगे तो कितना आएगा 73। ओके, तो रिलेशन याद रखना, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज नथिंग बट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 273। टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इक्वल टू डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 273। तो सिंपल है। और आइडियली लोवेस्ट टेम्परेचर अभी याद रख लो। व्हाट इज लोवेस्ट टेम्परेचर माइनस 273.15 प्रिसाइज अप्रोक्सीमेटली माइनस 273। तो माइनस 273 लिखने के बाद टेम्परेचर केल्विन में कितना आना चाहिए 0। तो माइनस 273 प्लस 273 इज 0। यहाँ तक क्लियर, गुड। देन अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देन वी कैन गो अहेड एंड सॉल्व क्वेश्चंस। तो अब द थिंग इज हमने 3 टाइप के थर्मोमीटर देखे थे। एक था लिक्विड इन ग्लास, एक था कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और एक था रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। पहले केस में आप मेजर करते हो चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि उस केस में लिक्विड एक्सपांड होता है व्हेन हीटेड। तो लिक्विड इन ग्लास जैसे कि मर्क्यूरी टाइप या फिर अल्कोहल टाइप। मर्क्यूरी कब यूज करते हो, जब आपको ज्यादा स्मॉल टेम्परेचर मेजर करने की जरूरत नहीं होती है। और अल्कोहल इन ग्लास कब यूज होता है, व्हेन यू हैव टू मेजर वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, जैसे 0.1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हुआ तो अल्कोहल का डेंसिटी कम है, अल्कोहल एक्सपांड्स मोर कंपेयर टू मर्क्यूरी। दूसरा था कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में यू मेजर द चेंज इन प्रेशर। पहले में चेंज इन वॉल्यूम मेजर किया, दूसरे में चेंज इन प्रेशर मेजर करते हो, राइट। और तीसरे में रेजिस्टेंस मेजर करते हो, चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इन शॉर्ट अगर आइडियली आप सोचोगे तो इन तीनों में एक चीज कॉमन है, समथिंग इज चेंजिंग, सम फिजिकल पैरामीटर इज चेंजिंग। उसको मैं बोलूंगा सम फिजिकल प्रॉपर्टी इज चेंजिंग, राइट। तो मान लेते हैं हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है P। अभी कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, क्योंकि तीनों में एक में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एक में प्रेशर चेंज हो रहा है, एक में रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, राइट। तो मैं अभी तीन तो नहीं लिखूंगा ना, ईदर रेजिस्टेंस चेंजेस और प्रेशर चेंजेस और वॉल्यूम चेंजेस। तो मैं बोल देता हूँ एक फिजिकल प्रॉपर्टी है P। ये P, दिस P कैन बी वॉल्यूम, दिस P कैन बी प्रेशर और दिस P कैन बी रेजिस्टेंस, राइट। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, दिस इज सम फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज चेंजिंग विद टेम्परेचर। हमको टेम्परेचर फाइंड करना है, हायर टेम्परेचर। तो हमारे पास P1 है, P1 is the value of that physical property at some lower temperature. P2 is the value of that property at some higher temperature. मैं example दूंगा आपको। And PT
is the value of that physical property at some temperature T and we want to find out what is temperature T. तो एक रिलेशन बनता है इसका. अब देखो आइडिया इज दिस कि सपोज ये P1 वॉल्यूम है, तो लेट अस से वॉल्यूम है, मान लो 10 मीटर क्यूब है, इमेजिन 10 मीटर क्यूब है. ओके, एट सम इनिशियल टेम्परेचर, मान लेता हूं मैं टेम्परेचर इनिशियल 0 डिग्री है, इमेजिन इट इज 0 डिग्री. P2, let us say P2 is 15 meter cube at 100 degree Celsius. Imagine 100 degree Celsius पे है. Okay, and then let's say PT is 12 meter cube at some temperature T जो हमको फाइंड करना है. Okay, तो P1 is वॉल्यूम, तो मैं इसको V1 लिख दूंगा बाद में. रेजिस्टेंस होगा तो मैं इसको R1 लिख दूंगा. प्रेशर होगा तो मैं इसको P1 लिख दूंगा वापस से. सम वैल्यू लोअर टेम्परेचर पे. P2 is the value of physical property at some higher temperature, that is let us say 15 meter cube, and PT is again the value of that physical parameter at some temperature T and you're supposed to find out T. तो अब हमको आइडिया तो मिल गया. 0 डिग्री पे 10 था, 100 डिग्री पे 15 था, तो 12 0 और 100 के बीच में आएगा. तो इसका एक फॉर्मूला बनाना है. मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं बताऊंगा. वी विल ट्राई टू फर्स्ट मेक फॉर्मूला बाय आवरसेल्फ, क्योंकि भूल जाओगे अदरवाइज. तो लेट अस ट्राई टू मेक. ये जो टेम्परेचर है ये आता है, ऐसा आना चाहिए P2 माइनस P1, राइट. हायर टेम्परेचर पे फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू माइनस लोअर टेम्परेचर पे फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू अपॉन PT माइनस P1 इंटू 100. चेक कर लेते हैं एक बार. What was the value of P2? 15 and P1 10 upon 12 minus 10. बराबर. This is how much? 5. ये 5 है ना, और ये कितना है 2. 1 जाएं. What is 50 into 5? 250. सही आ रहा है क्या? सही आ रहा है? नहीं आ रहा है ना सही. तो 100 न्यूमरेटर में लिखने से गड़बड़ हो गई. आई एम जस्ट टेलिंग यू अ वे टू चेक. फॉर्मूला भूल जाओगे अदरवाइज. दिस इज हाईली पॉसिबल दैट यू विल फॉरगेट द फॉर्मूला, राइट. तो अभी ऐसा है, T इक्वल टू P2 कितना है? P2 15 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 12 माइनस 10 कितना आ गया? 5 अपॉन 200. ठीक है, अपॉन 200 वो कर लेंगे. 120 तो T इक्वल टू 1/40. ये भी नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? 0 से कम नहीं है. 0 से कम नहीं है. 0 डिग्री है और ये 0 से ज्यादा है. व्हाट इज 1/40? इट इज नॉट लेस देन 0. नेगेटिव हो गया क्या वो? इज इट नेगेटिव? नहीं, तो फिर 0 से कम कैसे है? व्हाट इज 1/40? जल्दी बताओ. 0.025. 1/4 कितना होता है? 0 पॉइंट और फिर 1/40 कितना होगा? 0. हाँ, तो दिस इज वेयर यू नीड टू रिमेम्बर. अब देखो एक आखिरी कॉम्बिनेशन रह गया. ओनली वन कॉम्बिनेशन इज रिमेनिंग नाउ. मैं इस 100 को ऊपर लेके जाता हूँ, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ और ये ऊपर जाएगा. दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिमेम्बर. बता दो मैं याद कैसे रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज. पहले वेरीफाई कर लो. T equal to 100. What is PT? What is P1? What is P2? 15. What is P1? 10. This is equal to 100 into 2 upon 5. 1 and 20. 20 into 2. ये रीजनेबल लग रहा है. This is something acceptable. 0 से 100 के बीच में आया ना. हाँ, तो अब याद कैसे रखते हैं? तुम क्या फाइंड कर रहे हो? टेम्परेचर, राइट. ये ऊपर T तो यहाँ पे भी T. ये 1 और 1 रहता है कॉमन. ऊपर माइनस P1 तो नीचे भी माइनस P1. हमारे पास कौन से वैल्यूज थे? एक था PT का, एक था P1 था, एक था P2 का. तुमने PT यूज कर लिया, यस. P1 यूज कर लिया, यस. तो कौन बाकी रह गया? नीचे भेज दो उसको इनटू 100. तो दैट इज अ फॉर्मूला व्हिच यू कैन यूज. अभी तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है वॉल्यूम का. एक एग्जांपल और लेंगे, लेट अस से रेजिस्टेंस का. तो इमेजिन हमारे पास एक
रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में लेट अस से P1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा R1, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सा है, रेजिस्टेंस, क्या चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस। लेट अस से P1 is R1, let us say this is 5 ohm, let us say at some temperature 10 degree Celsius. P2 is R2, इसको मान लेता हूं मैं 25 ohm, let us say at some temperature 60 degree Celsius. और P3 मतलब R3 मान लेते हैं 15 ohm है, और आपको पूछा है at what temperature, तो फॉर्मूला बताओ। 100 R3 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1। पहले मैंने सिर्फ यहाँ पे PT लिखा था, अब मैं इसको P3 लिख रहा हूँ, तो दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो T इक्वल टू 100, व्हाट इज R3, व्हाट इज R1, 5, व्हाट इज R2, व्हाट इज R1, ये आ गया, तो 1000 आ गया, और नीचे कितना है 20, 1 एंड व्हाट इज आंसर 50, 0 से 60 के बीच में है क्या, यस, अब याद रहेगा। हाँ, तो ये आप ऐसा हमने कॉमन फॉर्मूला क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप के थर्मोमीटर है, और तीनों से तुम क्या मेजर करने वाले हो, टेम्परेचर। सिर्फ पहले थर्मोमीटर में आप कौन सा फिजिकल पैरामीटर यूज कर रहे हो, वॉल्यूम टू मेजर व्हाट इज द टेम्परेचर, दूसरे में क्या यूज कर रहे हो, प्रेशर, तीसरे में क्या यूज कर रहे हो, रेजिस्टेंस। तो फिर 3 फॉर्मूला बनाने की जगह पे हम एक ही बना देंगे, वी विल मेक 1 सिंगल फॉर्मूला, और उसी फॉर्मूला से हमको टेम्परेचर मिल जाएगा। या फिर कभी कभी होगा कि टेम्परेचर दिया होगा और पूछा होगा व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। तो इफ P1 and P2 are the values of physical parameter at lower temperature T1 and higher temperature T2 respectively, at higher temperature T2 respectively, then the temperature T at which the value of this parameter becomes P3 या PT जो लिखना होगा वो becomes PT is temperature T equal to 100 PT minus P1 upon P2 minus P1, राइट। सिर्फ थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होता है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, फॉर्मूला तो सेम है। देखो टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, इफ द वैल्यूज ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, मैंने क्या बोला, फिजिकल पैरामीटर, राइट। थर्मोमेट्रिक क्यों, क्योंकि मैंने कल ही बताया था द साइंस ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्री। तो if the values of thermometric properties are P1 and P2 at ice point and steam point, boiling point, क्योंकि हम नॉर्मली लोअर टेम्परेचर कौन सा लेते हैं, आइस पॉइंट, और हायर कौन सा लेते हैं, तो मैंने जनरलाइज कर दिया, मैंने ऐसा बोला कि जरूरी नहीं कि आइस पॉइंट ही होगा, यू कैन टेक एनी लोअर टेम्परेचर, और जरूरी नहीं कि स्टीम पॉइंट ही होगा, यू कैन टेक एनी हायर टेम्परेचर, ओके। तो एंड PT इज द वैल्यू ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट सम टेम्परेचर T, then that temperature is given by, तो ऐसा भी लिख सकते हो। दिस इज मोर जनरल, क्योंकि यहाँ पे इन दिस केस हमने लोअर टेम्परेचर को आइस पॉइंट माना नहीं और हायर को हमने स्टीम पॉइंट लिया नहीं, तो ये हमारे लिए ज्यादा जनरल है। फिर भी बुक का डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, तो सिंपल है, वैसे भी लिख सकते हो। इफ द वैल्यूज ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल पैरामीटर ही है ये, if the values of thermometric property is P1 and P2 at ice point and P2 at steam point respectively,
at steam point respectively. And PT is value of वही same thermometric property at some temperature T, then T is given by, then what is T? 100 into PT minus P1 upon P2 minus P1. क्लियर? तो दोनों सेम ही चीज है. तो इन शॉर्ट अभी अगर आपको मैं कोई वैल्यू दे दूं, दो वैल्यूज, दो टेम्परेचर पे दो वैल्यूज, एंड आई गिव यू वन एक्स्ट्रा वैल्यू, फाइंड आउट टेम्परेचर, विल यू बी एबल टू फाइंड आउट टेम्परेचर? पक्का? क्योंकि थर्मोमेट्री में यही करना है आगे जाके आपको. टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे होता है? ऐसा ही होता है. दिस इज हाउ इट इज मेजर्ड. सिर्फ तुम इनडायरेक्टली मेजर करते हो, क्योंकि वो जो स्केल होता है, जैसे अभी आप कौन सा नॉर्मली थर्मोमीटर यूज करते हो? मर्क्यूरी. उसमें कैलिब्रेशन ऑलरेडी होते हैं, तो हमको सिर्फ लेंथ ऑफ कॉलम देख के मिल जाता है रीडिंग. तो हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, नॉट डायरेक्टली. तो ठीक है, दिस इज सफिशिएंट टू नो व्हाट इज P1 P2 थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. कौन सा प्रॉपर्टी हो सकता है ये? वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस. राइट? करेक्ट? क्लियर? व्हाट इज PT? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट सम अदर टेम्परेचर. P1 कौन से टेम्परेचर पे था? लोअर, मतलब आइस पॉइंट. और P2 steam point. गुड. तो चलो अभी इट इज टाइम फॉर अस टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. एग्जाम्पल नंबर 7.1. Average room temperature on a normal day is 27 degrees Celsius. What is the room temperature in degree Fahrenheit? क्या दिया है आपको? गिवन पैरामीटर में क्या है? टेम्परेचर इन विच स्केल? सेल्सियस. कितना दिया है? 27. तो 27 डिग्री सेल्सियस आ गया आपके पास डिग्री सेल्सियस में. और आपको फाइंड करना है कौन से स्केल में? फ़ारेनहाइट स्केल में. फॉर्मूला हमने अभी अभी डेवलप किया था. TF माइनस अपॉन इक्वल टू 9/5 की 5/9. पक्का 9/5. 9/5. तो यहां से व्हाट यू कैन डू इज, आपको क्या करना है? फाइंड TF. तो TF माइनस 32 इक्वल टू, इसको वहां शिफ्ट कर दो, 9/5 इंटू TC. तो TF इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32. तो TF इक्वल टू 9/5 TC. व्हाट इज TC? 27 प्लस 32. 27 9 जा 27 10 जा कर लो 270, उसमें से 27 माइनस कर लो 243. बराबर ना? 27 9 जा करना था. व्हाट इज द सिंपल वे ऑफ डूइंग कैलकुलेशन? इज 27 10 जा करना, 270 माइनस 27 कर लेना, 243. तो दिस इज 243. 5 इंटू 32, 320 का हाफ कर लो, कितना? 160. 5 इंटू 32 इज 160. सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 5. राइट? व्हाट इज 243 प्लस 160? कितना? पक्का? 403 बाय, एक काम करो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2. तो कितना आ जाएगा? 806/10. मतलब कितना? 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में होता है 80.6. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी डिग्री से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, तो अगला क्वेश्चन मोस्टली फ़ारेनहाइट से डिग्री में कन्वर्जन आएगा. Normal human body temperature in Fahrenheit is 98.4 degree Fahrenheit. What is the body temperature in degrees Celsius?
तो जब आप बोलते हो 102 का बुखार आया, मतलब वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 98.4। तो 102 बोलते हो तो सिर्फ आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से, राइट। तो फाइंड कर लेंगे व्हाट इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमको गिवन में दिया हुआ है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल। फॉर्मूला वही एप्लीकेबल है, नो चेंज एब्सोल्युटली। TF माइनस 32 अपॉन TC इक्वल टू 9/5। 9/5 इधर TC था, उसको उधर भेज दिया, इधर 9/5 था, यहाँ पे इसको 5/9 कर दिया, बन गया फॉर्मूला। तो TC इक्वल टू 5/9 TF माइनस 32। तो TC इक्वल टू TF 5/9 TF कितना है 98.4 माइनस 32। तो TC इक्वल टू 5/9, 98 में से 30 गए 68, 2 गए 66.4 गया 65.6 4 कैसे 66.4 पक्का 66.4 यस 66.4 अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग रफली होगा। ऊपर अगर 63 होता तो 9 1 जा एंड 9 7 जा 7 into 5 35, तो 35 के थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये 36 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो करके देख लेते हैं क्या आता है। तो 66.4 5/9 5/9 ओके हो गया इंटू 66.4 36.88। तो नॉर्मल body temperature is approximately 37 degree 36.88 degree Celsius. But next question, the length of a mercury column in a mercury in glass thermometer is 25 mm at ice point and 180 mm at steam point. What is the temperature when the length is 60 mm? Now you will realize कि ये फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट था। मैंने बोला आपको कि ये फॉर्मूला P here stands for any thermometric property. Thermometric property is a property which changes with temperature. In short, what is thermometric property? It is a property or parameter which changes with temperature. तो हमने देखा प्रेशर चेंज होता है, लेकिन तुमको पता है प्रेशर तुम मेजर कैसे करते हो? पता है 12th में सीखोगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, दो टाइप के प्रेशर मीटर होते हैं, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। बैरोमीटर में एक कॉलम होता है मर्क्यूरी का कॉलम जितने हाइट तक जाएगा, हाइट मेजर कर लोगे, मार्किंग होता है उसके ऊपर। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर आपने भर के रखा है मर्क्यूरी। तो यू हैव फिल्ड अप दिस ग्लास ट्यूब विथ मर्क्यूरी एंड देन इस मर्क्यूरी कॉलम का जो भी हाइट होगा, फॉर एग्जांपल सम हाइट 75 mm। Why 75 mm? Because atmospheric pressure 75 mm of Hg मतलब मर्क्यूरी। तो H रोज ही करना पड़ता है उसमें। हाइट को 75 × 10⁻³ मीटर को डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी के साथ 13,600 13,600 इंटू जी के रफली 10 अप्रोक्सीमेटली 10। ये 3 0 है, 10⁻³ है ना, और ये कैंसर। तो 75 इंटू 136, ये सब सॉल्व करने में आता है आपके पास 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। मतलब हम नोटिस ये सब बताने की वजह से देयर इज सम इंपॉर्टेंट रीजन। ये चीज कांस्टेंट ही तो रहेगी, सिर्फ हाइट कम ज्यादा होगा ना। क्या कम ज्यादा होगा? हाइट विल इधर इंक्रीज और डिक्रीज, तो इतना ही फर्क पड़ने वाला है। तो प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्टेड ऑफ ऑलवेज मल्टीप्लाइंग विथ रोजी, बहुत जगह पे क्या होता है कि वो लोग रोजी से मल्टीप्लाई नहीं करते, दे से दैट दिस इज अ कांस्टेंट। हाइट कुछ भी हो, प्रेशर कुछ भी हो, ये तो वही आने वाला है, राइट।
प्रेशर बढ़ गया तो हाइट बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो गया तो हाइट कम हो जाएगा लॉजिकली। तो बहुत सारे जगह पे प्रेशर को पास्कल में मेजर ही नहीं करते, इन टर्म्स ऑफ लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ ऑफ कॉलम। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम? दैट इज प्रेशर। इफ यू से मर्क्यूरी कॉलम का लेंथ 50 mm है तो प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ यू से इट इज 100 mm तो इट इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बराबर। तो हर बार हम प्रेशर लिखने के हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेंथ। क्या लिख सकते हो? लेंथ। तो जब आपने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लिखा था पीटी, वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस, अभी एक्स्ट्रा एक आ गया लेंथ। क्या आ गया? लेंथ। तो बस हो गया क्वेश्चन। हमारे पास अभी वैल्यूज दी है। द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर इज, मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर इज 25 mm एट आइस पॉइंट। हमने क्या बोला था आइस पॉइंट के लिए? L1। और स्टीम पॉइंट पे L2, राइट। और सम अदर टेम्परेचर पे LT, और अदर टेम्परेचर इज T। क्योंकि आइस पॉइंट तो पता ही है तुमको 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ये कितना है? 25 mm। ये कितना है? 180 mm। और आगे क्या बोला है? 60 mm। और आपको पूछा कि टेम्परेचर क्या होगा? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। तो यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज टेम्परेचर। तो फाइंड व्हाट इज टेम्परेचर। फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली सिंपल। टेम्परेचर T इक्वल टू 100 इंटू LT माइनस L1 अपॉन, और एक और अच्छा हो गया कि सबके सब mm में है, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि mm माइनस mm विल बी इन mm अपॉन mm विल बी कैंसल्ड आउट। तो सिंपल। तो T इक्वल टू 100, व्हाट इज LT? 60, व्हाट इज L1? 25 अपॉन 180 माइनस 25। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 35 अपॉन 155। 5 का फैक्टर है 7 31, बराबर। 100 इंटू 7, 700 बाय 31। अप्रोक्सीमेटली बताओ। आपको पता है 33 होता तो 100 बाय 33 कितना होता है पता है? 3.33 इंटू 7, तो 22 के आसपास आएगा ये आंसर। तो सॉल्व करोगे, इफ यू सॉल्व दिस तो 22.58 आ रहा है। 22.58, दिस इज 22.58 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आप फॉर्मूला लिखते हो, ये फॉर्मूला आपको टेम्परेचर कौन से स्केल में देता है? डिग्री सेल्सियस स्केल में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई भी केस नहीं होना चाहिए। मैंने कैपिटल T लिखा तो यू माइट थिंक ये केल्विन में, दिस इज नॉट इन केल्विन, दिस इज इन डिग्री सेल्सियस। और कैसे समझेगा? 100 लिखा है, 100 इज द अपर लिमिट इन डिग्री सेल्सियस स्केल। तो 100 लिखना मतलब यू आर इनटू विच स्केल? डिग्री सेल्सियस स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.4। A resistance thermometer has resistance 95.2 ohm at the ice point, मतलब कौन सी वैल्यू है ये? R1 and 138.6 ohm at steam point, मतलब R2. What resistance would be obtained if the actual temperature is 27 डिग्री सेल्सियस? तो गिवन पैरामीटर में आपके पास वैल्यूज है R1, R2 और T। टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, ये है 138.6 ओहम, और R1 था 95.2 ओहम। आपको पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो RT पूछा है। फॉर्मूला तो फिर वही है, द सेम थिंग दैट वी हैव यूज्ड नाउ। T इक्वल टू 100 into minus R1 upon R2 minus R1. तो T into R2 minus R1 upon 100 इक्वल टू RT minus R1। से प्लस कर लोगे अब इसमें, bring it here, T into R2 minus R1 upon 100
प्लस R1 इक्वल टू RT। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला रेडी। अब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड डन। तो RT इक्वल टू टी कितना है 27, R2 138.6 माइनस 95.2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस R1 कितना है 95.2। तो ठीक है, RT इक्वल टू 27 43.4 अपॉन 100 प्लस 95.2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 27 1 जा 25 4 जा, तो 4 से थोड़ा सा कम है। 25 होता तो नीचे क्या होता 4, ऊपर 27 है तो नीचे 4 से थोड़ा सा कम, और ऊपर 40 के थोड़ा सा ऊपर, राइट। तो मैं मान लूंगा ये 4 है 40 है, 4 और 40 10 और 95.2 105 106 के आसपास आता है। 106 106.92, तो ये पूरा सॉल्व करने का आता है 106.92 ओहम। देखो अप्रोक्सीमेशन करने का एक तरीका होता है, लर्न हाउ टू डू अप्रोक्सीमेशन, जेई नीट में बहुत काम में आएगी चीज। 27 था, नीचे 100 था, मैंने 25 इमेजिन कर लिया, 25/100 इज, ऊपर 43.4 था, नीचे 4 है, तो 43.4 को क्या मान लिया 40, 1 एंड 10 प्लस 95.2, तो 105 106 106.92 ओहम। और एक क्रॉस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, लोअर टेम्परेचर मतलब आइस पॉइंट कितना वैल्यू था 95.2, हायर टेम्परेचर मतलब स्टीम पॉइंट कितना था 138.6, हमको टेम्परेचर दिया 27, ये आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बीच में होनी चाहिए, मतलब 95.2 से लेके तो 138.6 के बीच में आ गया क्या? यस, करेक्ट है, डन। There is also an alternate way of doing rough calculations. ये 43.4 था, नीचे 100 था, तो 0.43 हो गया, ये 0.434 इंटू 27 4 था, तो तुमको पता ही है कितना होता है, 27 4 था 108 108 बराबर। हमको 27 4 था नहीं करना था, हमको 27.4 था करना था, तो 10.8 और 95.2 106 106 अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस T 24.57 केल्विन इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो सबसे पहले तो याद रखो डिग्री सेल्सियस दोनों में कॉमन है कन्वर्जन्स में। हमने फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस कन्वर्जन का फॉर्मूला बनाया TF - 32 अपॉन TC इक्वल टू 9/5, और हमने T इक्वल टू TC प्लस 273 भी बनाया। तो दोनों में कॉमन कौन है? डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कौन कॉमन है दोनों में? डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट टू डिग्री एंड केल्विन टू डिग्री, मतलब डिग्री सेल्सियस इज कॉमन। तो पहले कभी भी टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करोगे? डिग्री सेल्सियस, फिर उससे किस में जाओगे? फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन टेम्परेचर है, वो गिवन टेम्परेचर हमको दिया है 24.57 केल्विन, राइट। हमको फाइंड करने के लिए बोला है, they are asking you find out TC and find out TF। तो डेफिनेटली हमको दो ही फॉर्मूला लगने वाले हैं यहाँ पे। फॉर्मूला नंबर 1 इज टू कन्वर्ट, तो T इक्वल टू TC प्लस 273। मैं यहाँ पे 1.15 ऐड कर रहा हूँ फॉर सम रीजन, क्योंकि तुमको यहाँ पे केल्विन स्केल में भी प्रिसाइज दिया हुआ है। कर लो, ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलता है, नॉट अ प्रॉब्लम। ये 0.15 तुम नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट विल बी TC? T माइनस 273.15। ओके, देन ये हो गया, फिर TC मिल गया, तो फिर क्या करोगे? TF माइनस 32/TC इक्वल टू 9/5। हमको क्या चाहिए? TF। तो TF इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। ये दो फॉर्मूलाज हो गए आपके रेडी। तो यू हैव फॉर्मूलाज रेडी नाउ, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। तो पहला TC इक्वल टू T माइनस 273.15, 24.57 माइनस 273.15,
कर लो सब्ट्रैक्ट, जो आएगा वो आएगा। कितना? 248 पॉइंट विद नेगेटिव साइन, माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस। ये मिल गया आपको डिग्री सेल्सियस में। अब कन्वर्ट कर लो फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए 9/5 माइनस 248.58 प्लस 32 प्लस 32। तो ठीक है, कैसे करोगे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, 18/10, 10 आ गया तो डेसिमल शिफ्ट कर देना। 24.5 24.8 इंटू 18 विथ नेगेटिव साइन प्लस 32। नहीं समझा? मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर लेता हूँ, तो 9 इंटू 2 कितना है? 18। नीचे कितना आ गया? 10। नीचे 10 क्यों लाया? क्योंकि डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा फिर मैं। 248.58 को 24.85 लिख दूंगा इंटू 18 माइनस साइन के साथ प्लस 32, राइट। तो ये सब अभी आप करोगे, मैंने तो ऑलरेडी करके रखा है। तो सब सॉल्व करने के आता है माइनस 415.44 माइनस 415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रेशर ऑफ कैलकुलेशन भी आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक लेके आएंगे। कैसे? ये जो है ना, इसको तुम 250 मान लो। 250/5, 59 जा 450 माइनस 450 प्लस 32 माइनस 418, अप्रोक्सीमेटली माइनस 418 आ गया अप्रोक्सीमेटली। दैट इज फॉर जेई नीट, यहाँ पे तुमको एग्जैक्ट लगने वाला है। 250/5, 50 इंटू 9 450 विद माइनस साइन। 450 में से 32 गए, 418 विद नेगेटिव साइन। Calculate the temperature which has the same value on Fahrenheit scale and Kelvin scale. Oh. हाँ, देखते हैं। आपको बोला है एक टेम्परेचर आपको फाइंड करना है जिसका वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल पे और केल्विन स्केल पे सेम है। फ़ारेनहाइट स्केल पे और केल्विन स्केल पे सेम वैल्यू आएगा, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है? तो एज यू ऑलरेडी नो, आपको ऑलरेडी पता है, आपको पता है कि TF माइनस 32 अपॉन TC इक्वल टू 9/5 बराबर। तो 5/9 TF माइनस 32 इक्वल टू TC, राइट। बट क्वेश्चन में बोला क्या है? क्या बोला क्वेश्चन में आपको? कौन से दो स्केल सेम होने चाहिए? केल्विन एंड, तो इसको डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा? T इक्वल टू TC प्लस 273। व्हाट इज TC? तो TC इक्वल टू T माइनस 273। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम आना चाहिए। हाँ, तो ये वहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2, what you will write down here is 5/9 TF minus 32 equal to T minus 273। तो आपने फ़ारेनहाइट को केल्विन के साथ कर लिया कनेक्ट। है तो क्लियर? हमारे पास रिलेशन था फ़ारेनहाइट और डिग्री का, डिग्री और केल्विन का। तो हमने डिग्री कॉमन पैरामीटर यूज करके फ़ारेनहाइट और कर लिया कनेक्ट केल्विन को। और आपको बोला क्या है कि दोनों टेम्परेचर क्या है? सेम है। बट गिवन कंडीशन इज ये दोनों सेम है। फ़ारेनहाइट में और केल्विन में टेम्परेचर क्या है? तो एक काम करते हैं, नया नाम दे देते हैं इसको, बोल देते हैं y, सम टेम्परेचर y। therefore 5/9 y minus 32 equal to y minus 273। ओके, तो 9 को वहां शिफ्ट कर दो। 5y minus 32, 9y minus 273। तो 5
5y minus 160 equal to 9y minus 273 into 9. अब 273 into 9 करना डायरेक्ट कर लो ना, 2730 में से 273 माइनस कर लो। तो ठीक है, देखते हैं। फिलहाल तो इसको वहां शिफ्ट कर देंगे, तो 9y माइनस 5y बराबर, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 273 इंटू 9 माइनस 160, ये कितना आ गया 4y। इसमें कुछ कॉमन निकलता है क्या, देख लो। प्लस 160, हाँ ये प्लस है, दैट इज प्लस, ओके वो ठीक है। इसको यहाँ इसको नहीं, प्लस कैसे, बराबर तो है, बराबर है ना। आई ब्रॉट इट देयर एंड दिस थिंग हियर, तो 160 का साइन चेंज नहीं होगा, 160 जैसा था वैसा ही रहेगा। अब बताओ, बता दो 273 इंटू 9 माइनस 160 के। थोड़ा सा दिक्कत चलता रहेगा यहाँ पे, इंटरनेट का मेंटेनेंस चालू है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। बस लास्ट 2 मिनट है वैसे भी, तो प्लीज एडजस्ट। 2457 माइनस 160, बताओ मुझे कितना, 22, तो डिवाइड बाय 4 भी कर ही लो। 576.25, देखते हैं अभी आंसर। 576.59 दिया है इधर, 576.25, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 576.59 दिया है, 576.25 आ गया, दैट इज ओके। So this is a temperature which will be having same value on both the scales, Kelvin scale में और Fahrenheit scale में। Done.